दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, क्या राज्यपाल के पास विधानमंडल से पारित विधेयक को रोकने का वीटो का अधिकार है? क्या राज्यपाल लंबे समय तक विधेयकों को लटकाए रखने का अधिकार है? क्या राज्यपाल द्वारा विधेयक को लटकाए रखना अवैध व गैरकानूनी है? क्या राज्यपाल के कार्यों को न्यायिक समीक्षा से छूट है? दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगा और इस फैसले में आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। दोस्तों, तमिलनाडु मामले में ऐतिहासिक फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की ओर से निर्वाचित सरकारों को दरकिनार की कोशिश पर कड़ा ऐतराज़ जताते हुए कहा है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से राज्य विधानसभाओं पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे राज्य विधानमंडल के काम में बाधा या दबाव ना डालें, क्योंकि इससे लोगों की अपेक्षाएं बाधित हो सकती हैं। उन्हें नागरिकों के प्रति जवाबदेह निर्वाचित सरकार का भी सम्मान करना चाहिए। राज्य विधानमंडल के सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से राज्य के लोगों की ओर से चुने गए हैं, इसलिए उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए वे ज़्यादा सक्षम हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार के 10 विधेयकों पर उचित कार्रवाई न करने पर व निष्क्रियता पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संघर्ष के समय राज्यपालों को आम सहमति और समाधान का अग्रदूत होना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य मशीनरी के कामकाज को सुचारू बनाना चाहिए और इसमें गतिरोध नहीं डालना चाहिए। उन्हें उत्प्रेरक होना चाहिए, न कि अवरोधक। उनके सभी कार्यों को उच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रेरित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, लोगों की स्पष्ट पसंद, दूसरे शब्दों में राज्य विधानमंडल की पसंद के विपरीत कोई भी कार्य उनकी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत के लोगों की ओर से पोषित संवैधानिक मूल्य वर्षों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। जब निर्णय लेने के लिए कहा जाता है तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीतिक विचारों के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि संविधान की मूल भावना की ओर से निर्देशित होना चाहिए। उन्हें अपने भीतर देखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या उनके कार्य उस संवैधानिक शपथ से प्रेरित हैं और क्या उनके द्वारा अपनाई गई कार्यवाही संविधान में निहित विचारों को आगे बढ़ाती है। यदि अथॉरिटी जानबूझकर संविधान को दरकिनार करने का प्रयास करती है तो वे अपने लोगों द्वारा पूजे जाने वाले उन्हीं आदर्शों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जिन पर यह देश खड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सुनवाई के दौरान इस मामले में तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर हुए विवाद में कुछ प्रश्न तैयार किए थे। पीठ ने मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों पर 12 प्रश्न तैयार किए थे, जिसमें विधेयकों को मंजूरी देने, मंजूरी रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति शामिल थी।
अब मैं आपको पॉकेट वीटो के बारे में बताऊंगा कि पॉकेट वीटो क्या होती है, यानी पॉकेट वीटो का क्या अर्थ है। राज्यपाल की ओर से विधेयकों को बिना हस्ताक्षर किए अपने पास रोके रखने को पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसके जरिए विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होने के बावजूद सही मायने में निष्प्रभावित होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई विधेयक यदि विधानमंडल से दूसरी बार मंजूर होकर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजने का विकल्प नहीं है, उन्हें मंजूरी देनी होगी। विधेयकों को रोके रखने से वे सिर्फ कागज़ के टुकड़े ही बने रहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अंत में संविधान सभा में डॉक्टर BR आम्बेडकर के भाषण से एक उद्धरण को पुनः प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि यदि आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1949 में था। डॉक्टर BR आम्बेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा, क्योंकि जिन लोगों को इसे चलाने के लिए लाया जाता है वे बुरे होते हैं। वही संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह अच्छा साबित हो सकता है यदि जिन लोगों को इसे चलाने के लिए बुलाया जाता है वे अच्छे होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों को रोकने के लिए पूर्ण या आंशिक यानी पॉकेट वीटो किसी तरह का वीटो पावर नहीं है। विधेयक को लटकाए रखना अवैध है। पीठ ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्यपालों को विधानमंडल से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा भी तय कर दी, क्योंकि संविधान के प्रावधानों में अभी तक इसके लिए समय सीमा तय नहीं थी। साथ ही पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से रोके गए 10 विधेयकों को पारित घोषित कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन विधेयकों को उसी दिन से पारित माना जाएगा जिस दिन राज्य विधानमंडल से इसे पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को दोबारा भेजा गया था। राज्यपाल ने इन विधेयकों को राष्ट्रपति की राय के लिए भेजे जाने की बात कहकर मंजूरी रोके रखी थी। कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले को अवैध, गलत और त्रुटिपूर्ण घोषित किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा तय कर दी। वह समय सीमा क्या है, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। नंबर 1, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने के लिए राज्यपाल अधिकतम 1 माह के लिए अपनी मंजूरी रोक सकते हैं। नंबर 2, मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना अनुमति रोकने के मामले में विधेयक को 3 माह में वापस करना होगा। नंबर 3, विधानसभा से पुनर्विचार के बाद विधेयक प्रस्तुत करने की स्थिति में राज्यपाल को 1 महीने में मंजूरी देनी होगी, और यदि राज्यपाल तय की गई समय सीमा का पालन नहीं करते हैं तो न्यायालयों में इसे चुनौती दी जा सकती है और राज्यपाल के फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपाल को उस समय विधेयक पर मंजूरी देनी ही चाहिए जब वह विधानसभा में पुनर्विचार के बाद उनके समक्ष पेश किया गया हो। वह केवल तभी मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं जब पुनर्विचार के बाद लाया गया विधेयक मूल विधेयक से अलग हो। विधेयक पर 3 कदम उठाने के लिए बाध्य है राज्यपाल, यानी राज्यपाल विधेयक पर 3 कदम उठाने के लिए बाध्य है, जिसमें पहला उसे मंजूरी दे सकते हैं, दूसरा उसे नामंजूर कर सकते हैं, तीसरा राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास
और कोई विकल्प दोस्त नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप दोस्तों मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।